हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के ए कैटेगरी चैप्टर्स के बारे में। अभी ये जो ए कैटेगरी चैप्टर्स मैंने जो डिवाइड किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा पैरेटो एनालिसिस क्या बोलता है। कोई मतलब 80-20 रूल बोलता है कि 20% ऐसे चैप्टर जो 80% का वेटेज कवर करते हो। हालांकि कॉस्टिंग में उसका मतलब अलग होता है। 20% ऐसे प्रोडक्ट जो 80% के रेवेन्यू जनरेट करते हो। यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट में देखना है तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि 20% ऐसे चैप्टर जो 80% तो नहीं बोल सकते, लेकिन अराउंड 50 to 60% मार्क्स जो है डीटी में कवर करते हैं। देखो दोस्तों, ये वीडियो एंडिंग तक देखना। मैं बोलता हूँ ये बहुत ही काम आएगा वीडियो। मैंने ठोकर खा चुकी है, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया है, पर आपको ये ठोकर ना खानी पड़े उसके लिए वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो मैंने ए कैटेगरी चैप्टर, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं ABC कैटेगरी के चैप्टर्स में कभी भी नहीं मानता इन द सेंस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर्स के अलावा कोई भी चैप्टर्स पढ़ना नहीं है, वो मैं नहीं बोल रहा। ए कैटेगरी चैप्टर्स मतलब क्या, ये जो चैप्टर्स को है आपको जो है मैक्सिमम टाइम अलॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीटी को एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 100 आवर्स पकड़ रहे हो ना, तो 100 आवर्स में से ना कम से कम 60 to 65% जो आपको टाइम अलॉट करना है वो ये चैप्टर्स को करना है। वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये ए कैटेगरी चैप्टर्स यानी कि ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ABC कैटेगरी कभी भी मत करना, क्योंकि ICI है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, अभी ये जो मैंने ए कैटेगरी चैप्टर्स है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन से बेसिस पे बना है। कोई भी एडहॉक बेसिस नहीं है, मतलब ऐसे मन में आया मैंने बना लिया, ऐसा नहीं है। बाजू में मैंने कुछ तो यहाँ पे प्रिपेयर किया है, चार्ट वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो पास्ट ईयर के पेपर्स का जो एनालिसिस है वो करके मैंने जो ये चीज़ें मैंने बनाई थी। ठीक है, अभी मेरे मार्क्स जो DT में थे ना वो 27 मार्क्स थे, जो मतलब मेरा ग्रुप भी नहीं निकला। तो 27 मार्क्स क्यों आए उसका रीज़न मैं फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है और हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे करना है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये जो चैप्टर्स है ना इसको बहुत इंपॉर्टेंस माना जाएगा। अभी देखो, जैसे कि पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, PGBP में आप टोटल इनकम की बात करो ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। AMT मेरिट वाला जो प्रोविजंस या चैप्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या सिक्योराइजेशन ट्रस्ट, आप कोई भी अटेम्प्ट उठा लो, इसके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट कंपलसरी आता है। चैरिटेबल ट्रस्ट आजकल 8 मार्क के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। TCS की बात करूँ तो 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन प्लस 2 मार्क का MCQ आ जाता है, मतलब 10 से 12 मार्क्स का वेटेज है इसका। असेसमेंट प्रोसीजर्स और अपील और पेनल्टी नॉर्मली ये सब छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसका भी वेटेज है जो 8 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी मैं बात करूँ ना इंटरनेशनल टैक्सेशन की, इंटरनेशनल टैक्सेशन में 4 जो ऐसे सब मतलब टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग कंपलसरी आता है, NR टैक्सेशन के रिलेटेड कंपलसरी आता है, DTAA कंपलसरी और इक्वलाइजेशन कंपलसरी आना ही आना है। देखो, सबसे पहली बात, इंटरनेशनल टैक्सेशन पे अगर आपका ग्रिप अच्छा है तो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करो, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना आपको मैं बताऊंगा। देखो, ये मार्क्स जो होते हैं ना 48 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स का पेपर होता है अपार्ट फ्रॉम द MCQs। तो 48 मार्क्स जो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए होते हैं, और 36 मार्क्स विद ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 120 मार्क्स से टोटल की बात कर रहा हूँ। वो 36 मार्क्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए होते हैं। तो 36 मार्क्स के लिए आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, और 48 मार्क्स के लिए ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में और DT में बहुत सारा है, पता है ना, DT तो दरिया है अपने लिए भाई, DT दरिया, DD समझ रहे हो। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है। तो ये ए कैटेगरी चैप्टर्स यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम अलॉट करना है। वैसे मैंने डिसाइड किया, अभी कौन से बेसिस पे किया है, लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब कहाँ कैसे मैंने बनाया है। ठीक है, अभी तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टॉप में लिखा है CA फाइनल DT पास्ट ईयर्स पेपर एनालिसिस। ये पेपर एनालिसिस मैंने किया है, आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये एनालिसिस में जो बता रहा हूँ उसके साथ में आप मोबाइल में या लैपटॉप में जो है वो पर्टिकुलर ईयर का या पर्टिकुलर अटेम्प्ट का आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी नवंबर 22 की बात करूँ जिसमें मैंने एग्जामिनेशन दी थी, तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन 1 था 14 मार्क्स के लिए, टोटल इनकम PGBP के लिए आया था। ठीक है, उसमें कुछ तो 115BAA के बारे में जो सेक्शन होता है उसके रिलेटेड पूछा था। सेक्शन 2 में NR टैक्सेशन और MT के बारे में पूछा था। देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने बोला आपको 8 मार्क के लिए, DTAA 6 मार्क के लिए आ गया था। TDS TCS ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर ये असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो मिक्स ऑफ क्वेश्चन है, मतलब देखो गार प्रोविजन पूछ लिया, फिर लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस के बारे में पूछ लिया, BEPS के एक्शन प्लान के बारे में पूछ लिया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज के बारे में पूछ लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया PGBP, NR टैक्सेशन, AMT, चैरिटेबल ट्रस्ट, TDS TCS, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला।
ठीक है, ये था नवंबर 22 का। मई 22 में भी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पीजीबीपी के रिलेटेड। अगेन मैंने आपको बोला था बिजनेस ट्रस्ट 8 मार्क के लिए, देखो एनआर टैक्सेशन लास्ट अटेम्प्ट में भी था, यानी कि नवंबर 22 में भी था, और सेम मई 22 में भी था 6 मार्क के लिए। ठीक है, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे 8 मार्क के लिए, यहाँ पे भी 8 मार्क के लिए, DTAA 6 मार्क के लिए, यहाँ भी 6 मार्क के लिए, TDS TCS फिर से देखो कंपलसरी क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए। और यहाँ पे मैंने MCQ तो कवर ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल ही नहीं है डेटा MCQ का। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करो तो 6 मार्क का, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी 8 मार्क के लिए लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, यानी कि नवंबर 22 और मई 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी को टच नहीं किया है, लेकिन उसकी जगह पे एडवांस रूलिंग, मतलब कभी कभार ऊपर नीचे होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वलाइजेशन लेवी पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये नवंबर 21 अटेम्प्ट की बात करूँ, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन टोटल इनकम पीजीबीपी आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली पीजीबीपी के बारे में 14 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल गेन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों जो टॉपिक है वो अचानक से पूछ लिए, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक कैटेगरी चैप्टर्स, यानी कि ऐसा नहीं है बाकी सब चैप्टर्स को भी आपको छोड़ देना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा किसको फोकस करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करो तो ट्रांसफर प्राइसिंग आया है, चैरिटेबल ट्रस्ट देखो फिर से कंपलसरी, DTAA कंपलसरी, TDS TCS एनआर टैक्सेशन कंपलसरी, और रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी। आप देखो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको यही मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है एक कैटेगरी चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, और देखो मई 22 भी फर्स्ट क्वेश्चन था पीजीबीपी के रिलेटेड, फिर असेसमेंट एंड प्रोसीजर, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में 6 मार्क के लिए पूछ दिया। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है यार फाइनल लेवल पे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्या ही पूछेंगे। देखो बच्चों, कुछ भी, मेरे दोस्तों, बच्चों तो नहीं बोल सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे दोस्तों कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ करना है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये जो चैप्टर्स है कौन से वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रस्ट फिर से 8 मार्क के लिए, एनआर टैक्सेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट कंपलसरी, DTAA कंपलसरी, TCS कंपलसरी। तो वैसे मैंने पूरे जो फोर्स अटेम्प्ट थे उसके मैंने बाइफरकेट किए। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कितने मार्क्स के लिए वो भी आपको बता दिया। देखो 84 मार्क्स, बराबर 84 मार्क्स के लिए। 84 मार्क्स कैसे हुए, तो मैंने ना ऑप्शनल का साथ में गिना है, ठीक है, ऑप्शन के साथ गिना है, और इसमें मैंने MCQ ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये 84 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है हमेशा 36 के लिए आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेशन 48 के लिए आ रहा है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन पे अगर आपका ग्रिप अच्छा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, और अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन दिया तो आपको पक्का एकदम अच्छे से उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उसका कवरेज है वो बहुत ही अच्छा खासा कवरेज है। यहाँ पे भी आप देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है जो 36 मार्क्स के लिए है, और डायरेक्ट टैक्सेशन है 48 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों चाहिए तो मैं ये लिंक में भी डाल दूँगा, ये मैंने जो पूरा प्रिपेयर किया है चार्ट आपके रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।